स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संत क्लासेस में। जैसा कि कोरोना की वजह से सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद है तो ऑनलाइन तैयारी ही बेस्ट है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भूगोल के लिए भूगोल के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि जो होता है, सीढ़ीनुमा कृषि इसको कह सकते हैं, सीढ़ीनुमा कृषि, तो उत्तराखंड में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर होता है सीमेंट उद्योग के लिए, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर। ठीक है, आई बात समझ में? आगे चलते हैं। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी है। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादन राज्य है? तो कर्नाटक जो है अग्रणी राज्य है लौह उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? सोना, तांबा, लोहा, मैग्नीज, बताइए। सभी खनिजों किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? लोहा को सभी खनिजों का लोहा को सभी उद्योगों की जननी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक खनिज का मतलब होता है जो धातु ना हो। तो ऑप्शन देखिए, सोना, चांदी, अभ्रक, टीन, तो इसमें हो जाएगा आंसर अभ्रक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, चरक का संबंध किस देश से था? चरक जो एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, तो उनका संबंध जो है भारत से था। ठीक है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? इसे प्रथम कहिए या सबसे पुराना कहिए? तो डिगबोई भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना है जो गुवाहाटी में पड़ता है, असम। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो तृतीय स्थान है। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का निर्माण निम्न में से कहाँ है? मरुस्थल मतलब जहाँ बालू ही बालू हो, यानी कि राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? तो विशाखापत्तनम बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है। आगे है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बलुई, रेगुर, शाल, पर्वतीय। तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। अगला है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? बताइए। अफ्रीकी कन्वेंशन, वेटलैंड्स कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन, इनमें से कोई नहीं। तो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था 1968 ईस्वी में। आगे है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है जिप्सम से बनाई जाती है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम। अगला है, निम्नलिखित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य उड़ीसा है? तो मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य उड़ीसा है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, भारत में तांबे का कुल भंडार कितना है? भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? तो 125 करोड़ टन भंडारण है भारत में तांबे का। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम बॉक्साइट अयस्क से प्राप्त होती है, याद रखिएगा, बॉक्साइट अयस्क। अगला है, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो मैग्नीज जो है लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। आगे है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है?
बताइए, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? बेंजीन, यूरिया, एड्रीन, फास्फोरस। तो इसका सही आंसर होगा एड्रीन। अगला क्वेश्चन है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किमी यानी किलोमीटर क्षेत्र तक का संपदा निहित होता है? यानी किसी राज्य, किसी देश को अगर समुद्र से लगा हुआ वो देश है तो वो कितने किलोमीटर तक की सीमा को समुद्र के अंदर अपना वर्चस्व बना सकता है? तो वो है 19.2 किलोमीटर। ठीक है, 19.2 किलोमीटर। तो अभी तबीयत ठीक नहीं चल रही, इसलिए मतलब 20 ही क्वेश्चंस का ये सेट रखे हैं और आते रहेंगे सेट। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद।